नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञावत्सल मिश्रा। सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में होने वाले महिलाओं के कैंसर में चौथा सबसे आम कैंसर है और कम विकसित क्षेत्रों में होने वाली महिलाओं के कैंसर में दूसरा सबसे आम कैंसर है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार नए मामलों में 5,30,000 केसेस की वृद्धि हुई है 2,70,000 मौतों के साथ, यानी महिलाओं में होने वाले कैंसर का 7.5%। 85% केसों में महिलाओं की मौत भी हुई है और ये मौतें निम्न और कम आय वाले देशों में ज़्यादा हुई हैं। आज सर्वाइकल कैंसर के इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया सिंह। डॉक्टर सोनिया सिंह, आपका हमारे शो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि सर्वाइकल कैंसर के होने के क्या पहले से कोई लक्षण होते हैं या ये किन परिस्थितियों में होता है? सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती कोई लक्षण नहीं होते हैं। अच्छा। शुरुआती स्टेज में हम स्क्रीनिंग मेथड से ही इसको डायग्नोस कर सकते हैं और कभी कभी कुछ केसेस में पेशेंट को यदि लंबे समय तक पानी की समस्या है या उसको पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग होती है या पीरियड्स के बीच में फिर से ब्लीडिंग हो रही है, जिसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। अच्छा। या किसी महिला के अगर पेड़ों में दर्द है या सेक्स करने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इन लक्षणों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि उनकी जांच हो सके और उसी हिसाब से निदान किया जा सके। अच्छा, तो इसके कोई बाहरी लक्षण नहीं होते हैं कि किसी को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हुआ है? क्या इसको जानने का कोई और उपाय नहीं है इन सारे लक्षणों के अलावा? नहीं, इन सभी लक्षणों के अलावा जानने का कोई उपाय नहीं है। अच्छा। अगर कोई महिला इन लक्षणों से पीड़ित है वो आकर डॉक्टर से संपर्क करें। इसके लिए जानने के परीक्षण क्या होते हैं जो डॉक्टर्स आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं? इसके जानने के लिए परीक्षण जैसे अर्ली हम जिसे स्क्रीनिंग कहते हैं, सीए सर्विक्स की स्क्रीनिंग मेथड्स में 21 साल से शुरू की जाती है। पैप टेस्ट किया जाता है, पैप स्मीयर, जिसको हर 3 साल पे रिपीट करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डिटेक्शन टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग होती है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की जाती है। जिसको हर 5 साल पे रिपीट करते हैं एंड अप टू 60 ईयर्स तक किया जाता है। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस लगातार नेगेटिव आ रहा है तो 5 साल पे करते हैं। और अगर 10 साल नेगेटिव आता है तो फिर टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, तो मैम हमें ये बताइए कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आजकल सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी आ गई है, तो क्या ये वैक्सीन सब लोग ले सकते हैं? मतलब हर उम्र के इंसान के लिए ये काम कारगर है? हर उम्र के इंसान ले सकते हैं, परंतु जो वैक्सीन का सबसे अच्छा इफेक्ट है बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी के इनिशिएशन के कुछ साल पहले इसको लेना होता है। अच्छा। तो जितनी जल्दी हम लड़कियों को ये इंजेक्शन की वैक्सीन दे देते हैं सीए सर्विक्स की, उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। अच्छा। तो इसका जो एज ग्रुप है 9th ईयर से लेके 45 ईयर्स तक दिया जा सकता है। अच्छा। बट जितनी जल्दी देंगे उतना अच्छा असर आएगा। अच्छा। मैम, सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या बार बार कंसीव करना भी एक रीज़न हो सकता है कि किसी को सर्वाइकल कैंसर हुआ हो? हाँ, मल्टीपैरिटी एक जितने सीए सर्विक्स से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं जिन महिलाओं में ये ज़्यादा हो सकता है, तो उनमें बार बार बच्चों के जन्म लेना या बहुत कम उम्र में बच्चों का जन्म हो जाना भी एक मुख्य कारण होता है। तो उन महिलाओं में सीए सर्विक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या यही एक कारण है कि निम्न आय और कम आय वाले देशों में इसका ज़्यादा विस्तार देखा गया है इस कैंसर का? हाँ, ये भी एक मुख्य कारण है। अच्छा। क्योंकि निम्न आय के देशों में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है। दे आर एक्सपोज टू सेक्स एट वेरी अर्ली स्टेज देन चाइल्ड बियरिंग। बहुत कम उम्र में बच्चे होते हैं, जल्दी बच्चे होते जाते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा उनमें हेल्थ एजुकेशन नहीं होता है, तो वो समस्याएं होने पे डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। तो उनमें होता क्या है कि डायग्नोसिस बहुत लेट बनती है, लेट स्टेज पे डायग्नोसिस होती है, जिसमें कि ट्रीटमेंट के भी बहुत फ़ायदे नहीं हो पाते हैं। अच्छा, तो क्या सर्वाइकल कैंसर के इलाज के कोई सुगम तरीके आ गए हैं आज मेडिकल साइंस में इस आधुनिक दौर पे? हाँ, सुगम तरीके उपलब्ध हैं। जैसे सबसे पहले तो अर्ली डायग्नोसिस। अच्छा। जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है, किसी भी डिजीज़ को प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, मीन्स हम डिजीज़ के शुरू होने के पहले ही उसकी रोकथाम कर दें, जिसमें कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन एक कारगर उपाय है। अच्छा। अगर हम इस वैक्सीनेशन को
एक बड़े स्केल पे कर देते हैं तो वो लड़कियों में आगे चल के संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। तो दिस इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मीन्स कि एक बड़े लेवल पे लड़कियों का, फीमेल्स का अगर स्क्रीनिंग की जाए तो हम जल्दी से उस चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा। वो डायग्नोस इस स्टेज पे होगा जब ट्रीटमेंट के काफ़ी अच्छे रिजल्ट होंगे। अच्छा। जब तक लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तब तक कई बार काफ़ी लेट हो चुका होता है। अच्छा। और फिर अगर हमें सर्विक्स पे कोई किसी तरह का कोई घाव या छाला दिख रहा होता है तो उसकी बायोप्सी की जाती है। अच्छा। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बायोप्सी से बनती है। अच्छा। एंड अल्ट्रासाउंड एंड बाकी और जो इमेजिंग मॉडलिटीज़ जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई है तो उससे डायग्नोसिस की जाती है। अच्छा, तो मैम हमें ये बताइए कि फिर इसका वैक्सीन कराने का मतलब ये जो प्रचार प्रसार है ये अभी तक इतना कारगर क्यों नहीं रहा है भारत जैसे देश में? वैक्सीन चूँकि महंगी भी है। अच्छा। और बहुत बड़े स्केल पे भी लोगों में जागरूकता नहीं है। अच्छा। इसके प्रति जी, लोगों को मतलब मोस्टली पता भी नहीं है कि इस तरह की कोई वैक्सीन आती है। एंड प्लस महंगी है। हमारे देश में जो ज़्यादा ज़रूरत है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं, बहुत अर्ली स्टेज पे अगर चीज़ें डायग्नोस कर ली जाती हैं तो वो अच्छा रहेगा। क्या सरकार इस वैक्सीन को और जगहों पे उपलब्ध कराने में कोई खास योगदान कर सकती है या उसके लिए मतलब कोई उसे निकालना चाहिए कोई ऐसा विस्तृत प्लान या ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा होना तो चाहिए। अच्छा। बिकॉज सीए सर्विक्स से हमारे देश में पर डे ऑलमोस्ट 200 वुमेन्स एक्सपायर हो रही हैं। अच्छा। एंड उसको सरकारी स्कीम में लाया जा सकता है कि नहीं ये तो कहना हमारे लिए कठिन होगा। अच्छा। बट होना चाहिए डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि कई बार इस कैंसर के चलते गर्भाशय निकाल भी दिया जाता है, तो ऐसे में कई महिलाएं जिनका परिवार अभी पूरा नहीं हुआ है उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती होगी। क्या इसका भी कोई उपाय आप लोग निकालते हैं? उसका उपाय देखिए, सबसे पहले तो अगर कैंसर डायग्नोस हुआ है एंड अर्ली स्टेज में है बट यूट्रस निकालना मजबूरी है तो वो पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग होगा। क्योंकि उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल तभी हैं अगर उस बीमारी को कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा। और रही बात अगर फैमिली कंप्लीटेड नहीं है देन आजकल ओवेरियन प्रिजर्वेशन या फ्रोज़न एम्ब्रियोज किए जाते हैं। अच्छा। जिससे कि उसके ओवा एक फ्रोज़न स्टेट में रहेंगे कहीं पर भी किसी आईवीएफ सेंटर पे एंड देन शी कैन हैव बेबी बाय सरोगेसी। ओके, तो मतलब इस चीज़ कुछ एकदम अर्ली स्टेज में वी कैन हैव सर्टेन प्रोसीजर्स जिसमें केवल सर्वाइकल पार्ट को निकाला जाता है। अच्छा। शी इज़ हैविंग यूट्रस। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। कहते हैं सफलता अपना निशान छोड़ देती है और सफलता पाने का सबसे अचूक उपाय भी यही है कि किसी सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर चला जाए। तो क्या आप भी ढूंढ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की इस अंधी दौड़ में सही मार्गदर्शन? अगर हाँ तो आज ही जुड़िए पांडे क्लासेस के साथ। यहाँ आपको मिलेगा IIT JEE, नीट, 9th-10th प्री फाउंडेशन कोर्स, 11th-12th फाउंडेशन कोर्स के अलावा NDA, एयरफोर्स और नेवी में सफलता का लंबा रिकॉर्ड। पांडे क्लासेस पर हमारा मानना है कि एक मजबूत नींव पर ही एक सफल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसी विचार के साथ हम लाए हैं अपने अभ्यर्थियों के लिए रोजाना क्लासेस, हर 15 दिन पर परफॉर्मेंस टेस्ट, 12 घंटे का डाउट काउंटर और भी अन्य कई प्रकार की सुविधाएं जो आपकी सफलता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। हमारे यहाँ प्रत्येक महीने की 5, 15 और 25 तारीख से नया बैच प्रारंभ किया जाता है। यहाँ प्रत्येक कोर्स पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों की ही सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हम छात्रों को हॉस्टल व परिवहन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। हमारी USP है सतत अभ्यास और निश्चित सफलता। हमारा लक्ष्य है आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखना, क्योंकि आपकी सफलता ही है हमारी पहचान। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों से अभी संपर्क कर जुड़िए पांडे क्लासेस से, या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे पते पर विजिट करें हमारा संस्थान। पांडे क्लासेस, आपकी सफलता का साथी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैम, मैं अब ये जानना चाहूँगी कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कई अलग तरीके के इलाज जो कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए किया जाता है, क्या ये सरल है और ये कितना उपलब्ध है हर जगह सर्वाइकल कैंसर के मरीजों के लिए? कैंसर में उसको कंप्लीट क्योर के लिए हमें कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। रेडियोथेरेपी सर्टेन सेंटर्स पे अवेलेबल होती है जहाँ कैंसर के ट्रीटमेंट्स होते हैं।
कीमोथेरेपी आफ्टर सर्टेन ब्लड टेस्ट दिया जाता है पेशेंट्स को, और फिर उनकी साइक्लिकल ट्रीटमेंट होता है एवरी 3 वीक्स, या उनको इसी तरह से बुलाया जाता है। अच्छा। एंड देन फिर सर्टेन टेस्ट करके इमेजिंग मॉडलिटीज से उसके क्योर का पता लगाया जाता है। अच्छा, तो क्या सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल है या नहीं है? सर्वाइकल कैंसर भी पूरी तरह से क्यूरेबल है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। जैसे मैंने पहले कहा, अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाता है देन वी कैन हैव सर्जरी एंड फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी एज वेल। अच्छा। तो इन तीनों मॉडलिटीज से चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफ़ी अच्छे होते हैं, अप टू 93% 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हम अब ये जानना चाहेंगे कि खान पान का सर्वाइकल कैंसर के होने या ना होने में क्या रोल होता है? खान पान, अगर हम एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में हैं, कुछ विटामिन जैसे फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 का भी कुछ रोल देखा गया है। अच्छा। अगर हम एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फास्ट फूड और ये सब नहीं लेते हैं, तो कई हद तक हमारी सर्विक्स की जो सेल्स हैं वो हेल्दी होती हैं और उनको वायरस या बाकी चीज़ें इन्फेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा, तो इसके लिए मतलब जैसे हर जगह बोला ये भी एक कारण हो सकता है जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाली कंट्रीज़ एंड उन पुअर वुमेंस में ही सीए सर्विक्स के ज़्यादा इंसिडेंस है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी। अच्छा मैम, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या किसी खास उम्र के लोगों को ही ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? क्या अविवाहित महिलाओं को भी ये कैंसर हो सकता है? अविवाहित महिलाओं को हो सकता है बट बहुत रेयर है। अच्छा। एडेनोकार्सिनोमा एक वैरायटी होती है जो सर्विक्स के इंटरनल पार्ट में होती है। अच्छा। बहुत रेयर है बट मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज ही होता है। अच्छा। बिकॉज जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस सीए सर्विक्स, अच्छा, सर्वाइकल कैंसर, इसके इन्फेक्ट होने के बाद जब ये सर्विक्स को इन्फेक्ट करता है देन 10 to 15 ईयर्स में प्री कैंसरस लेजन, जिसको हम सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल लेजन कहते हैं, वो डेवलप करता है। देन उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होता है। अच्छा, तो क्या ये वैक्सीन अगर कोई विवाहित महिला ये वैक्सीन लेती है तो क्या उसके लिए कारगर नहीं है? कारगर होगा लेकिन उतना नहीं। अच्छा। क्योंकि एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद वैक्सीन का इफेक्ट क्वेश्चनेबल होता है। अच्छा। बट इट कैन बी गिवन बिकॉज एट एनी टाइम शी कैन गेट इन्फेक्शन विद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अच्छा, तो मैम अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर एक बार सर्वाइकल कैंसर हो जाता है किसी को और किसी विधि से उसका इलाज भी हो जाता है, क्या वापस से इसके दोबारा होने का कोई चांस रहता है? दोबारा होने का चांस रहता है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हुई है। अच्छा। एंड हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया है जी। देन ऑल्सो चांसेस ऑफ रिकरेंस आर अप टू 20 to 40%। बट इन एडवांस स्टेजेस देन व्हेन cancer was spread to nearby organs also, then we have radiotherapy and chemotherapy. In those cases chances of recurrence is very high, up to 70%। अच्छा, कि अगर वो ज़्यादा फैल चुका है तो फिर ज़रूरी मतलब हो सकता है कि हो? हाँ, नहीं होता ही है। अच्छा। रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, हो ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा मैम, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या टेस्ट होते हैं एग्जैक्टली, मतलब क्या क्या टेस्ट इंसान को करवाते रहने चाहिए, ये भी हो सकता है, आप ये भी बताइए हमें। टेस्ट जैसे मैंने बताया कि हमें स्क्रीनिंग मेथड्स पे जाना होता है। तो आफ्टर 21 ईयर्स एक फ़ीमेल को अपना पैप टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अच्छा। जो कि हर 3 साल पे रिपीट किया जाता है। अच्छा। आफ्टर 30 ईयर्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर नेगेटिव आता है देन एवरी 5 ईयर्स पे होता है। अच्छा। एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको एग्जामिन कर रही हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करती हैं किसी तरह का लेशन तो नहीं है। अच्छा। अगर कुछ ऐसा उनको डाउटफुल लगता है या जो पैप स्मीयर टेस्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है देन कॉल्पोस्कोपी एक टेस्ट होता है, एक तरह की दूरबीन होती है जिससे सर्विक्स के माउथ को ही एग्जामिन किया जाता है। अच्छा। तो उसमें अगर कुछ लगता है देन सर्वाइकल बायोप्सी की जाती है। सर्वाइकल बायोप्सी कंफर्मेटरी टेस्ट होती है सीए सर्विक्स के लिए। अच्छा, तभी पता लगाया जा सकता है कि किसी को कैंसर है या नहीं है। अब मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि एक बार अगर इलाज हो जाता है तो उसके बाद ऐसे पेशेंट को क्या एहतियात बरतने चाहिए कि उसे दोबारा ये चीज़ ना हो? एक बार अगर आपको सीए सर्विक्स हो चुका है, आपने ट्रीटमेंट लिया है जी, तो डॉक्टर के बताया अनुसार आपको निर्धारित समय पे फिर से चेकअप के लिए जाना होता है, जो कि शुरू के 2-3 साल आपको हर 3 महीने पर टेस्ट कराने होते हैं, जिसमें आपके कुछ एक्सरे, इमेजिंग टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। देन हर 6 महीने पे आपको टेस्ट कराना होता है जब तक डॉक्टर आपको मना नहीं कर देते हैं। जी मैम, मैंने ये भी सुना है कि जैसा कि आपने भी बताया कि इस
तरह के कैंसर के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस समूह ही सबसे ज़्यादा मतलब जिम्मेदार होता है। तो इस क्या ये मतलब बॉडी के अंदर ही पाया जाता है या इससे बचने का कोई और उपाय है? ये बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है। अच्छा। we get infected through sexual intercourse. अच्छा। And it is more common in females that are who are having multiple sex partners अच्छा। or who are in relation with a partner who is having relation with many of the women. ओके। मैम, मैंने ये भी सुना है कि भारत में सर्वाइकल कैंसर के इलाज में 6 से 10 लाख रुपए या कई बार उससे भी ज़्यादा का खर्चा आ जाता है। तो ऐसे में क्या समाज को जागरूक करने के लिए अभियानों की और ज़रूरत है आपके हिसाब से? बिल्कुल अभियानों की ज़रूरत है, क्योंकि लंबा इलाज होता है। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी काफ़ी कॉस्टली है। अगर हम एक मास पॉपुलेशन पे स्क्रीनिंग टेस्ट को अप्लाई करते हैं, देन वी कैन हैव अर्ली डायग्नोसिस एंड एक थोड़ा इनिशियल सर्जरी से यूट्रस एंड ट्यूब से निकालने से हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। तो उनको लंबा ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी और इन पे नहीं जाना होगा। अच्छा, तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में और ख़ासकर हर देश में फ़िलहाल तो ज़रूरत है कि और ऐसे अभियान चलाए जाएं। डॉक्टर साहब, हम आपसे आगे चल के ल्यूकोरिया, एनीमिया, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी जैसे कई सारे टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे, पर फिलहाल आप हमें ये बताइए कि क्या सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा कोई और इशू है जो हम लोग ना टच कर पाए हों, जो आप हमें बताना चाहें अंत में? सर्वाइकल कैंसर का मैं यही कहना चाहूँगी जी, आप मीडिया पर्सन्स की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि लोग जागरूक हों। किसी भी तरह की समस्या होने पर, किसी भी तरह के लक्षण आने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और रूटीनली अपने सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराते रहें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थी नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया सिंह, जिन्होंने हमें सर्वाइकल कैंसर जैसे मुद्दे के बारे में कई सारी विस्तृत जानकारी दी। ऐसे ही कई दिग्गज डॉक्टरों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।